बाबा तेरा दूजा नाम कांशीराम, कांशीराम कांसी तेरा दूजा नाम। ने घोषणा की थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, नहीं दिया। 15 लाख हर नागरिक के खाते में आएंगे, नहीं आए। 400 रुपए में सिलेंडर गैस दूंगा, नहीं दिया। 2022 तक पक्के मकान दूंगा, नहीं दिया। तो ये जुमलेबाज सरकार है, इनको रोकना हो। साथियों, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय आदरणीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय नेतागण और बंधु और भाइयों, डीके खपाड़े साहब कहा करते थे हमें संगठन का जाल निर्माण करना होगा, तब जाकर हम ब्राह्मण व्यवस्था खत्म कर पाएंगे। आज वामन मेश्राम साहब ने डीके खपाड़े साहब से, कांशीराम साहब से प्रेरणा लेकर उनके नेतृत्व में जो काम चल रहा है, आज केवल संगठन का जाल नहीं बल्कि बहुत सारे संगठनों का जाल निर्माण किया गया है। केवल संगठनों का जाल निर्माण करना ये कोई मकसद नहीं है, बल्कि उनके अंदर नव सामाजिक समूह का नेतृत्व निर्माण करना है। जिस मकसद के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष चल रहा है, जन आंदोलन के लिए संघर्ष चल रहा है, उसके लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। साथियों, आज बामसाहब के मुकाबले में बहुजन सोसाइटी के अंदर किसी के भी पास में संगठन नहीं है जो हमारे पास में है। आज 2 शक्तियां राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। एक आरएसएस है जो ब्राह्मणों के हित में काम कर रहा है, और दूसरा बामसेफ है जो बहुजनों के हित में काम कर रहा है। आज बामसेफ की जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी बहुजन सोसाइटी के अंदर बहुमत में काम कर रही है। आज ये जो आइडियोलॉजी बहुमत में काम कर रही है, कल पार्लियामेंट में बहुमत में बदली जा सकती है, विधानसभा के अंदर बहुमत में बदली जा सकती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज अवरोध है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जिस समाज का विजन रोटी तक सीमित था, उस समाज का विजन शासन तक ऊपर उठाने का काम बाबा साहब ने किया। आज वही बीजेपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। हमारा जो विजन था शासन करती जमात बनना, उस समाज के अंदर उन्होंने विजन लाया, फ्री में राशन बांटो, मुफ्त में राशन बांटो। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध की लड़ाई, यह केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध की लड़ाई नहीं है, यह शासक बनने की भी लड़ाई है। जिसका बूथ होता है उसका एमपी होता है, जिसका बूथ होता है उसका एमएलए होता है, जिसका बूथ होता है उनकी सरकार होती है। मेश्राम साहब ने कहा है बूथ कमेटी का गठन करना है। बूथ कमेटी का गठन होता है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फोड़ने के लिए भी कामयाब हो गए और शासक बनने के लिए भी कामयाब हो। आज ईवीएम तुम्हारा हमारा वोट, अगर आपकी विधानसभा से, लोकसभा से, बूथ से 0 कर रहा है तो हमारी वैल्यू 0 है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो वोटिंग का राइट दिया है 326 आर्टिकल के तहत, वो वोटिंग का राइट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कारण 0 किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाना जरूरी है, और वोट के अधिकार में सभी अधिकार शामिल है। केवल ये जो वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार नहीं है, वोट के अधिकार में सभी अधिकार शामिल है। अगर वोट से शासक बनना और बनवाने का अधिकार है तो कानून भी बनवाने का अधिकार है। अगर हमारा वोट 0 होता है तो पार्लियामेंट में हम कानून बनाने के लिए नहीं जा पाएंगे। तो साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटना जरूरी है। अभी मोदी ने गारंटी लाई। ये गारंटी शब्द जो है ना, ये मोदी वाला गारंटी शब्द, ये भैंसा को दूध मांगने जैसा है। भैंसा को दूध मांगने जैसा है, नपुंसक से बच्चा मांगने जैसा है। क्या हुआ? नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, नहीं दिया। 15 लाख हर नागरिक के खाते में आएंगे, नहीं आए। 400 रुपए में सिलेंडर गैस दूंगा, नहीं दिया। 2022 तक पक्के मकान दूंगा, नहीं दिया।
तो ये जुमलेबाज सरकार है, इनको रोकना होगा तो बूथ तक जाना होगा। बूथ का जो मामला है साथियों, संगठन बनाने का मामला है, जन संगठन बनाने का मामला है, जन संगठन के माध्यम से आंदोलन खड़ा करने का मामला है, आंदोलन से जन आंदोलन करने का मामला है, यानी सरकार बनाने का मामला है। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेश्राम साहब ने जो भी हमें आदेश दिया है उस आदेश का पालन करना है, बूथ बूथ तक पहुंचना है। और अंत में इतना कहूंगा, बाबा तेरा दूजा नाम कांशीराम, कांशीराम कांसी तेरा दूजा नाम, वामन मेश्राम, मेश्राम।